भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड चल रहा है। लिरिक्स भले ही ठंडा हो लेकिन टाइटल गरम होना चाहिए। आज बात करेंगे खेसारी लाल और शिल्पी राज के नए गाने रोटी गरम की। क्या ये गाना सिर्फ व्यूज के लिए है या म्यूजिक में भी कुछ दम है? चलिए पोएट मॉर्टम करते हैं। सबसे पहले बात म्यूजिक की। अगर आपको लग रहा है कि इसकी बीट फ्रेश है तो आप गलत हैं। इसमें 90s के बॉलीवुड और भोजपुरी पॉप का वही पुराना 4/4 बीट पैटर्न यूज किया गया है। ओ देखा शर्मिली वाली लाइन एक क्लासिक रेट्रो फील देने की कोशिश है, जो कि बेसिकली एक सेफ बेट है। जब म्यूजिक डायरेक्टर के पास नया धुन नहीं होता तो वह पुराने हुक्स को थोड़ा फास्ट करके रीमेक का तड़का लगा देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर्स का ओवर यूज है जो वोकल्स की नेचुरल डेप्थ को दबा रहा है। रोटी गरम टाइटल सुनने में तो रसोई का लगता है, लेकिन मेटाफर्स का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया है वो साफ दिखाता है कि गाना सिर्फ डबल मीनिंग ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। शिल्पी राज और खेसारी की आवाज़ में वही पुरानी पहली रात और सैया वाली बातें हैं जो हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं। कुछ नया कब मिलेगा? वीडियो में नम्रता मल्ला ने मेहनत की है। उनका बेली डांस और एक्सप्रेशंस ही इस गाने को यूट्यूब ट्रेंडिंग में ले जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या एक भोजपुरी आर्टिस्ट सिर्फ स्किन शो और कंट्रोवर्सी के सहारे ही बड़ा बनेगा? सारेगामा ने पैसा खर्च किया है, लाइटिंग और फ्रेम्स सिनेमैटिक हैं, लेकिन सोल मिसिंग है। कंक्लूजन ये है कि गाना हिट तो हो जाएगा, लोग शादियों में बजाएंगे भी, लेकिन ये भोजपुरी सिनेमा को मॉडर्न नहीं बल्कि चीप बनाता है। अगर आपको सिर्फ ठुमके देखने हैं तो गो फॉर इट, लेकिन अगर आप म्यूजिक ढूंढ रहे हैं तो शायद आप गलत जगह आ गए हैं। आपका क्या मानना है? क्या भोजपुरी को ऐसे गर्म कंटेंट की ज़रूरत है या आप दिमाग ठंडा करके कुछ क्वालिटी बनाना चाहिए? कमेंट करके बताओ। आप इस गाने को 7/10 दे सकते हैं कमर्शियल सक्सेस के लिए, लेकिन क्रिएटिविटी के मामले में ये 4/10 पर स्टैंड करता है।